हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा बीपीएससी टीआरडी 4.0 के स्टूडेंट के लिए है। ये 1 to 5 किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 है। इसके पहले मैंने 1 से 10 ऑलरेडी करा दिया है, तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से देख सकते हैं। आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। और जो भी बीपीएससी टीआरडी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी के हो, टीजीटी के हो, पीजीटी के हो, सभी के लिए आपको जो है इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं। जब तक एग्जाम होगा तब तक के लिए तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो नीचे कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन दिया हुआ है कि कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। कारण दिया हुआ है कि परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो वातावरण में जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत आपको कितना होता है, तो 78%। इसे याद रखेंगे आप लोग। नाइट्रोजन चक्र और बिजली चमकने जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है ये स्थिर रहता है। तो ये दोनों जो है अपने आप में सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार में धान की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है। तो बिहार में धान की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, करेक्ट हो जाएंगे 4, रोहतास जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में धान की खेती सबसे ज्यादा रोहतास जिला में होती है। धान एक खड़ी फसल है जिसकी बुआई जो है बरसात या मानसून के मौसम में होता है। और आपसे गेहूं का खेती भी पूछे तो ये भी आपको सबसे ज्यादा रोहतास में ही होता है। नेक्स्ट है कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर मानव निर्मित कलाकृति एवं जीवाश्मों को जो है सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्ष्मा बीमारी होती है। तो यक्ष्मा जो है जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं, यह आपको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो सेकंड ऑप्शन जीवाणु जो है करेक्ट हो जाएगा। और टीबी से आपके जो है फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया बीमारी का वाहक कौन है। तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है और इस बीमारी का वाहक जो है मादा एनोफिलीज मच्छर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, मच्छर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था और यह जो है एक बौद्ध शिक्षा केंद्र भी है। तो यहाँ पे कहाँ पे जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो आंसर हो जाएंगे भागलपुर में। किसने मलेरिया बीमारी के इलाज की खोज की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होने वाला बीमारी है और मलेरिया के टीका की खोज की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे रोनाल्ड रॉस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के बीज का बिखराव किसके द्वारा होता है। तो कपास के बीज का बिखराव जो है ये किसके द्वारा होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु के द्वारा, यानी कि हवा के द्वारा। हवा के द्वारा जो है बहुत सारे बीजों का बिखराव होता है।
सहजन, सूर्यमुखी, द्विफल, ये सभी जो है हवा के द्वारा ही इसका बिखराव होता है। नेक्स्ट आपका नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। तो उसमें आपको जो है सही उत्तर चूज करना है। तो अभी कथन दिया हुआ है कि मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। कारण दिए गए हैं कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो पौधे जो है अपने लिए भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य सहित जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे इसे पौधों या जानवरों से भोजन प्राप्त करते हैं जो पौधों को खाते हैं। इस प्रकार मनुष्य और जानवर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं, और मनुष्य अपना भोजन जो है पौधों और जानवरों दोनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है। तो आंसर होगा दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, यानी कि दोनों जो है आपका सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उल्लू उल्लू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल के। उल्लू उल्लू की ध्वनि का प्रयोग पश्चिम बंगाल में धार्मिक कर्मकांड के अवसर पर महिलाओं द्वारा निकाला जाता है। सौर कुकर में खाना कैसे पकता है? तो सौर कुकर में खाना कैसे पकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश से। सौर कुकर में जो है दर्पण लगा होता है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ती है, तो प्रकाश परावर्तित होकर कुकर के किसी एक बिंदु पर पड़ती है, जिससे कुकर गर्म हो जाता है और उसमें रखे भोज्य पदार्थ पक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने तेंजिंग नोर्गे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिखर पर झंडा फहराया? आंसर होगा सर एडमंड। नेक्स्ट है कि प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिव्रज। प्राचीन मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने बनाया था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सौर पट्टिका स्रोत है किसका? करेक्ट हो जाएगा सौर ऊर्जा का। सौर पट्टिका जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर पट्टिका जिसे सोलर पैनल भी कहा जाता है इंग्लिश में, सिलिकॉन की बनी हुई होती है और सौर पट्टिका ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक का उदाहरण है। इसमें से जैव उर्वरक का कौन सा उदाहरण है? सेकंड हो जाएगा गोबर जो है करेक्ट हो जाएगा। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर एक जैव उर्वरक है जिसमें सूक्ष्म जीव विद्यमान होता है और यह एक प्राकृतिक उत्पाद है। जैव उर्वरक भूमि की उर्वरता को बढ़ा देती है। गोबर जो है यह जैव उर्वरक का उदाहरण है। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय को। नालंदा विश्वविद्यालय में जो है एक पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मगंज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इसमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा है? करेक्ट हो जाएगा थर्ड भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप की तीव्रता की अगर बात करें तो ये रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है नीचे बीजाणुओं की कुछ विशेषताएं दी गई है, कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये हल्के होते हैं बीजाणु, ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं और ये लैंगिक जनन अंग होते हैं। बीजाणु जो है लैंगिक नहीं बल्कि अलैंगिक जनन अंग होते हैं। तो ए और बी यहाँ पे आपका करेक्ट दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, इसलिए 1 जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो गर्मी से प्राप्त ऊर्जा थर्मल ऊर्जा कहलाता है, तापीय ऊर्जा कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड
थर्मल ऊर्जा। थर्मल ऊर्जा यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा जो है किसी वस्तु या प्राणी के भीतर कणों के गति के कारण, किसी वस्तु या कणों के गति के कारण वस्तु या प्रणाली के पास जो है मौजूद गतिज ऊर्जा होती है। तापीय ऊर्जा एक प्रकार की गतिज ऊर्जा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। वैशाली किस राज्य में अवस्थित है? तो वैशाली ये आपके जो है बिहार राज्य में अवस्थित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैशाली बिहार राज्य में स्थित है और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का यहाँ पे जन्म हुआ था। वैशाली स्थित लिच्छवी गणराज्य विश्व स्तर पर प्रथम गणराज्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण, उसमें से सही उत्तर चूज करना है। कथन दिया गया है कि बलुई मृदा जो है वो शुष्क होती है और बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। दोनों ही सही दिए हुए और कारण और अभी कथन मैच कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? आंसर होगा जादूगोरा। यूरेनियम जो है एक रासायनिक तत्व है और झारखंड के स्थित जादूगोरा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? आंसर होगा 4 उत्तरी बिहार, जिसमें आते हैं दरभंगा, सीतामढ़ी, किशनगंज, कटिहार, ये सभी जो है उत्तरी बिहार में है। ये बिहार के बाढ़ग्रसित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर में। भारत में सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र के तारापुर में 1956 में, डेट भी याद रखेंगे आप लोग, 1956 में हुई थी, जिसका नाम जो है अप्सरा था। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? करेक्ट होगा ए 18 ईयर्स। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो पानी की अधिकता, नदी में गाद का जमा होना, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी जो है करेक्ट हो जाएंगे। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा मोबाइल फोन। वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल फोन है। मोबाइल एक पोर्टेबल उपकरण है जिसे आसानी से कहीं भी ले जा सकता है और मोबाइल का आविष्कार अगर आपसे पूछे तो मार्टिन कूपर ने किया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? आंसर होगा 4 पटना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जो कि बिहार में है स्थित है। इसकी स्थापना अगर बात करें तो 1973 में की गई थी। इसे पटना चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाए जाते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीकी वायुमंडलीय परत का क्या नाम है? करेक्ट होगा 3 ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल फाइबर्स डैश क्षेत्र में उपयोगी होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूर संचार में। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये कांच की पतली की किस्में हैं तथा ऑप्टिकल फाइबर के मुख्य उपयोग में प्रकाश के रूप में सूचना का संचरण शामिल है। इसका उपयोग हम लोग सर्जरी, एंडोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी और बायोमेडिकल रिसर्च के दौरान लेजर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणों के जीवन चक्र कितने दिनों का होता है? आंसर होगा 120 दिन का। लाल रक्त कोशिकाओं को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है।
लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है लाल होती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओस्लो में। नोबेल शांति पुरस्कार स्वीडन उद्योगपति, आविष्कारक और आयुध निर्माता अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से स्थापित 5 नोबेल पुरस्कारों में से एक है। तो नोबेल शांति पुरस्कार समारोह नॉर्वे में ओस्लो में होता है, जबकि आपके अन्य समारोह की अगर बात करें तो वो आपको स्टॉकहोम स्वीडन में होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो उनकी दीवारें जो है पत्थरों से बनाई जाती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। उनका फर्श लकड़ी से बनाया जाता है, ये भी सही है। उनकी छत पत्थरों से बनाई जाती है और उनमें केवल भूतल होते हैं, ये दोनों गलत है। ए और बी जो है सिर्फ सही है। किस सागर में सबसे ज्यादा खारापन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत सागर में। मृत सागर में जो है खारापन यानी कि लवणता के साथ विश्व का सबसे खड़ा जल निकाय है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना की अगर बात करें तो 16 नवंबर 1945, ये डेट जो है सीधे सीधे आपको पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका मुख्यालय आपको पेरिस में स्थित है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज किस बीमारी से संबंधित थी? आंसर होगा मलेरिया। सर रोनाल्ड रॉस जो है एक ब्रिटिश चिकित्सक थे, जिन्हें मलेरिया के संचरण पर अपने काम के लिए 1902 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने इस बीमारी और इससे लड़ने के तरीकों पर सफल शोध की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़े ग्लेशियर डैश हैं? सबसे बड़े ग्लेशियर है पर्वत ग्लेशियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सियरा लियोन की राजधानी क्या है? आंसर होगा फ्री टाउन। सियरा लियोन जो है पश्चिम अफ्रीका का एक देश है और फ्री टाउन सियरा लियोन की राजधानी है। सियरा लियोन की सीमा उत्तर और पूर्व में गिनी, दक्षिण में लाइबेरिया और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती है। नेक्स्ट है कि आप लेफ्टिनेंट कमांडर है और भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी है। साथ ही आपको नौसेना के समुद्री जहाज पर पूरी परेड की कमान संभालने का मौका मिला है। आप परेड की टुकड़ी को पूरी परेड पे कितने निर्देश देंगे? ऑप्शन दिया हुआ है 29, 31, 36, 39। आंसर होगा 36। एक परेड में नेता के पीछे 4 पलटन चलती हैं और पूरी परेड के दौरान 36 कमांड जो है देने होते हैं। इन्हें बहुत तेज आवाज में दिया जाना चाहिए ताकि यह पीछे तक सुनाई दे। सलाल परियोजना डैश नदी पर स्थित है? आंसर होगा चिनाब नदी पे। सलाल बांध जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। यह सिंधु जल संधि शासन के तहत जम्मू और कश्मीर में भारत द्वारा निर्मित पहली जल विद्युत परियोजना थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को। विश्व मानवता दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को अपने काम के दौरान मारे गए और घायल हुए मानवीय श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में कनाल होटल पर हुए बम हमले की याद में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वाद्य यंत्र मोहन वीणा का प्रतिपादक है? आंसर होगा पंडित विष्णु मोहन भट्ट। ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विष्णु मोहन भट्ट मोहन वीणा के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसे उन्होंने स्वयं विकसित किया था।
मोहन वीणा भारतीय शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाले दो अलग अलग तार वाद्य यंत्रों में से किसी एक को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? आंसर होगा नाइट्रिक एसिड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधन का औद्योगिक रूप में जलना है। अपशिष्ट गैसों में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं जो वायुमंडलीय पानी के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं। अम्लीय वर्षा में HNO3 और H2SO4 अधिकतम मात्रा में उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करती है? आंसर होगा ताप, हैमरिंग, ऊंचाई से गिरना, सभी जो है करेक्ट हो जाएंगे। चुंबक की प्रत्येक सामग्री के लिए चूड़ी तापमान या वह तापमान होता है जिस पर गर्मी जिससे यह अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है। अस्थायी चुंबक अपना चुंबक तो खो सकते हैं जब हथौड़े से ठोक दिया जाता है, गिरा दिया जाता है और यदि ठीक से संग्रहित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ए, तना। आलू का जो भाग हम खाते हैं उसका तना होता है। आलू एक कंद है जो एक संशोधित तना है। खाद्य पौधे के तने पौधों का एक हिस्सा है जो मनुष्य द्वारा खाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है एक भारतीय पर्वतारोही है जो 1984 में कब गई थी? 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी और इन्हें 1994 में पद्मश्री और 1986 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ब्रिटिश राज के दौरान 1911 तक कलकत्ता जो है भारत की राजधानी थी। किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लेना चाहिए। ग्लूकोज सबसे प्रचुर मात्रा में मोनोसैकेराइड है जो कार्बोहाइड्रेट का एक उपश्रेणी है। ग्लूकोज मुख्य रूप से पौधों और अधिकांश शैवाल द्वारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह घटना जो है तब हुई थी जब कर्नल रेजिनाल्ड कडायर की कमान के तहत ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों ने भारतीयों के वीर में राइफलें दागी जो दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन की निंदा करने के लिए एकत्र हुए थे। नेक्स्ट है कि केरल के कुछ भागों में छोटी नदियों या नालों को पार करने के लिए वल्लम का प्रयोग होता है। यह जो है वल्लम किस प्रकार की वस्तु है? आंसर होगा लकड़ी की बनी छोटी नाव। यह एक केरल की एक पारंपरिक नाव है जिसका उपयोग छोटी नदियों और झीलों को पार करने के लिए किया जाता है। भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। पौधों में कठोर कोशिका भित्ति के प्रमुख घटक सेल्यूलोज है। गाय, घोड़े, भेड़, बकरी और दीमक जैसे जानवरों के आंत्र जो है पथ में सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं। इन सहजीवी जीवाणुओं में सेल्यूलोज को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। कोई भी कशेरुकी सीधे सेल्यूलोज को पचा नहीं सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था अगर आपसे पूछे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही बिंदु से एक कागज के टुकड़े एवं एक लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो वे दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे अगर। करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर उनका जो है अगर वो निर्वात में है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ठेला गाड़ी का चलाना आसान है। आंसर होगा खींच कर चलाना ज्यादा आसान है। ठेला गाड़ी को खींच कर ले जाना आसान होता है क्योंकि ऊर्ध्वाधर अवयव ऊपर की ओर कार्य करता है और घर्षण बल जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट है लंबी कूद के लिए एक एथलीट को कुछ दूर पीछे से दौड़कर आना पड़ता है, क्यों? आंसर होगा ज्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। लंबी कूद के लिए एक एथलीट को कुछ दूर पीछे से दौड़कर आना पड़ता है जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? आंसर होगा परिक्रमण और तिरछा अक्ष। पृथ्वी पर जो है 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि। आंसर होगा कार्य सरल मशीन द्वारा होता है। जैक एक सरल मशीन है अतः जैक से गाड़ी उठाना आसान होता है। जैक का उद्देश्य है लोहे से कम बल लगाना, इससे बल में वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी है? आंसर होगा प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है आपके पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो अंडा देती है। नीचे जंगल से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है। जंगल की भूमि के क्षयमान पदार्थ ज्योतदार, नम और ठंडे होते हैं। जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जंगल काफी अंधकारमय होते हैं। ये आपका गलत है। ए बी सी सही है। भोजन में विटामिन सी की कमी से क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। एक हल्की एवं एक भारी वस्तु का सब एक समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? आंसर होगा हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है अधिक होती है। नेक्स्ट है जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निरुक्त करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं। आंसर होगा वार्ड में। सभी ग्राम पंचायत जो वार्ड में विभाजित होते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत का प्रधान जो है मुखिया होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और भारत में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत ही है। ग्राम पंचायत की न्यायपालिका जो है वो ग्राम कचहरी होती है। नेक्स्ट है वे जंतु जो पौधे और अन्य जंतुओं दोनों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। भारतीय संविधान का प्रकार क्या है? आंसर होगा अर्धसंघीय। संघवाद के भारतीय मॉडल को अर्धसंघीय प्रणाली कहा जाता है क्योंकि इसमें संघ और संघ राज्य दोनों की प्रमुख विशेषताएं शामिल है। नारायण का बचपन गांधी जी के साबरमती आश्रम में गुजरा था। उनके द्वारा किस नाम से किताब लिखी गई है जहां वो लिखते हैं कि आश्रम में आने वाले मेहमानों को शौचालय की सफाई का काम सिखाया जाता था? आंसर होगा संत चरण रज सेविता सहज। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। यह एक सरकारी कर्मचारी होता है। पंचायत सचिव पंचायत से संबंधित धन का लेखा जोखा रखता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। यह अत्यधिक मार्ग बदलने के कारण कोसी नदी बिहार में भीषण बाढ़ लाती है और यह गंगा की सहायक नदी भी है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है? आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से प्रसिद्ध नमक मार्च तक दांडी समुद्र तट पर वैध रूप से नमक बनाने की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन से वन उत्पाद है? गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख, केरोसिन। तो ये तीनों जो है वन उत्पाद है, ए बी सी तीनों जो है वन उत्पाद है। केरोसिन जो है ये मिट्टी का तेल एक पेट्रोलियम उत्पाद है जो कच्चे तेल को बनाने वाले यौगिकों को अलग करके उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वेद कितने होते हैं? आंसर होगा 4। वेद जो है 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है भारत का प्राचीनतम वेद है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर को ठंडी जलवायु होने के कारण कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस स्थान पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केवड़िया। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह गुजरात राज्य के केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित गद्यांश में किस संश्लेषित रेशे के बारे में जिक्र किया गया है? जब 1939 में यह रेशा सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इस रेशे के उत्पादन का अधिकांश भाग पैरासूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। आंसर होगा सेकंड, नायलॉन। नायलॉन जो है रेशम की तरह दिखता है और यह मजबूत और लचीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा थर्ड, बायोगैस। बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के टूटने से उत्पन्न गैसों के मिश्रण के संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन होम, ए.ओ. होम। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही? आंसर होगा सेकंड, नाना साहब। नाना साहब जो है अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1857 के विद्रोह में वह अंत तक आज्ञाकारी रहा और उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उसने स्वयं को पकड़ने के सभी ब्रिटिश प्रयासों को विफल कर दिया और एक अज्ञात मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? आंसर होगा थर्ड, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जिसे हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है, बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई और लेप्रोमैटोसिस के कारण होने वाला एक पुराना संक्रमण है। कुष्ठ रोग गंभीर विकृत त्वचा, घाव और हाथ और पैरों में तंत्रिका क्षति का कारण बनता है। तो ये रहे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 1 से 10 करा दिया है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी बीपीएससी तैयारी 4.0 में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं। जब तक आपका एग्जाम होता है तो चैनल से ज़्यादा आप लोग जो है जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।